हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस और पीसीएस के लिए, और ये पूरा आईएएस पे ही फोकस रहेगा मेनली। तो आईएएस के लिए देखेंगे हिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम एमसीक्यूज देखते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। क्योंकि जैसा पैटर्न है उसी के पैटर्न के थ्रू अगर देखें तो ज़्यादा मुझे लगता है लाभकारी होगा। कि मेंस के लिए हम मेंस की तरह पढ़ेंगे, और जिन्होंने हमारा पेज लाइक नहीं किया है फेसबुक, लाइक कर लें, क्योंकि उस पे हम लिखित में चीज़ें डालते रहते हैं। तो उस पे आप लाइक कर लें उसे। एग्जाम मेडी जी के नाम से ही है पेज। एंड में मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था विनोबा भावे जी ने लिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था, और सरोजिनी नायडू ने लिया था। लेकिन श्री राजगोपालाचारी ने नहीं लिया था। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन बन के। तो आंसर है इसका 1, 3, 4। ज़्यादा जानकारी के लिए ये स्लाइड आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, गदर समाचार पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यह समाचार पत्र आरंभिक रूप से उर्दू में चालू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, यह समाचार पत्र उत्तरी अमेरिका, फिलीपींस, चीन में भारतीय अप्रवासियों के बीच प्रचालित किया गया था। तो इसके जो आंसर हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी इसके बारे में। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों से प्रभावित थे? तो ये आपका भारतीय वैधानिक आयोग की रिपोर्ट से प्रभावित थे। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, इससे प्रभावित थे। हार्टिंग समिति की रिपोर्ट से प्रभावित थे, यही आपका गलत है इसमें। हार्टिंग की जो समिति की जो रिपोर्ट थी उससे प्रभावित नहीं थे। आपने पढ़ा भी नहीं होगा कभी भी। गोलमेज सम्मेलन पर जो विचार विमर्श के बाद तैयार श्वेत पत्र से भी ये प्रभावित थे, और नेहरू रिपोर्ट से तो प्रभावित है ये। लगभग 55% तो यहीं से लिया गया है, नेहरू रिपोर्ट से। तो इसका 1, 3 और 4 आंसर हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड को देख सकते हैं पॉज करके। तो आपको थोड़ी सी बुक वगैरह नहीं खोलनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वह दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल गठित करने के पक्ष में थे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि वो अलग से निर्वाचक मंडल के गठन के लिए एक तरह से संघर्षरत थे। और दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया। तो ये आपको बता दें कि पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान नहीं हुआ था इसमें, क्योंकि गांधी जी एक तरह से इसके पक्ष में नहीं थे। इसी वजह से पूना पैक्ट कराया गया था दोनों के मध्य में। तो उसके बाद आरक्षण में कुछ सीटें बढ़ा दी गई थी, वो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब हम देखेंगे मेंस वगैरह का तो उसमें देखेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने धार्मिक आधारों पर भारत के विभाजन का विरोध किया। तो उन्होंने धार्मिक आधारों पर जो भारत के विभाजन का विरोध नहीं किया था, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो आंसर है, केवल एक स्टेटमेंट पहला सही है इसका। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड को थोड़ा सा देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेभागा आंदोलन, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे यूपीएससी में। तो पहला है, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के किसान सभा द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये अवध क्षेत्र में शुरू किया गया था किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस आंदोलन की मांग जमींदारों को दिए जाने वाले हिस्से में कमी करना था। तो ये गलत है। ये एक तरह से खेतीहारी से संबंधित तेभागा आंदोलन था, यानी 1/3 भाग पर पर्टिकुलर कृषि करनी पड़ती थी। इस वजह से इसे 3 तिभागा आंदोलन कहा जाता है, तो ना कि ये जमींदारों से संबंधित था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, यह सत्याग्रह पर आधारित अहिंसक आंदोलन था। तो ये बिल्कुल सही है, अहिंसक आंदोलन था ये। और पहला और तीसरा इसका आंसर सही हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ लें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सेना, यानी कि जो आईएनए का जो गठन हुआ था के साथ संबंधित हैं, यानी संबंधित हैं एक तरह से लोग।
शाहनवाज खान संबंधित हैं, रास बिहारी बोस भी संबंध था इनका भारतीय राष्ट्रीय सेना से, और प्रेम कुमार सहगल का भी था। लेकिन भूलाभाई देसाई आपको पता होगा ये वकील थे, ना कि राष्ट्रीय सेना से संबंध थे। इन्होंने केस लड़ा था जब भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए पर मुकदमा चला था इनके लोगों पर। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आंसर है इसका पहला, दूसरा, तीसरा। इस स्लाइड में थोड़ा सा देख सकते हैं आप इनके बारे में पॉज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज में ब्रिगेड के नाम अनुप्रतीकात्मक थे, यानी कि कई सारी ब्रिगेड होती थी। जैसे मान लीजिए एक ब्रिगेड हो गई 50 लोगों की, 100 लोगों की, तो इनके अलग अलग से नाम होते थे। तो प्रतीकात्मक नाम थे, वो नाम एक्चुअल में थे क्या? गांधी, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, झांसी, रानी झांसी ब्रिगेड। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये सभी नाम हमारी जो आज़ाद हिंद फौज थी उनकी ब्रिगेड के नाम थे। तो ये सारे के सारे जो हैं सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 1940 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में प्रति सरकार शब्द क्या संदर्भित करता है? यह ब्रिटिश सरकार के साथ एकता प्रदर्शित करने का एक आंदोलन था। दूसरा, यह बंगाल प्रांत में क्रांतिकारियों के एक समूह को दिया गया खिताब था। यह 17 में गठित एक स्वतंत्र सरकार था। और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ये प्रति सरकार एक तरह से 1940 के दशक में अपनाई गई क्या थी? ये 17 में गठित एक स्वतंत्र सरकार थी। जैसे बलिया वगैरह में भी एक तरह से बाद में स्टार्ट हुई थी 1942 में असहयोग आंदोलन के समय में भूमिगत होकर सरकार बना ली थी उन्होंने अलग स्वतंत्र सरकार। तो ऐसे ही 17 में गठित कर ली गई थी, उसे प्रति सरकार का नाम दिया गया था, यानी उन्होंने अपनी अलग से स्वतंत्र सरकार बना ली थी। ज़्यादा जानकारी के लिए थोड़ा सा इस स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रियासतों ने स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या घोषित किया था? तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। यह इन सभी अवरोधों को हटा दिया गया यहाँ इन सभी अवरोधों को हटा दिया गया जिन्हें कांग्रेस ने भारतीय रियासतों की मांगों को उठाने के लिए स्वयं पर अधिरोपित किया था। तो त्रिपुरी अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और ज़्यादा जानकारी के लिए थोड़ा सा इस स्लाइड को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में से निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लिए गए? यानी दिल्ली दरबार जो आयोजित किया गया था 1911 में, उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए थे? बंगाल का विभाजन निरस्त करने का निर्णय लिया गया था इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से बदलकर कलकत्ता करने का निर्णय लिया गया था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कलकत्ता थी पहले, कलकत्ता से दिल्ली बदली थी, ना कि दिल्ली से कलकत्ता। तो ये अपने आप में उल्टा स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये गलत हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसमें, तिलक तथा अन्य कई गर्मदली नेताओं को मुक्त करने का निर्णय लिया है। तो ऐसा भी कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तो केवल आंसर बचता है एक। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड में थोड़ा सा देख सकते हैं। और आज आप हमारे पेज को लाइक करें, जिससे आपको रिटन फॉर्म में भी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं वहाँ पर, परीक्षा से रिलेटिव, IAS PCS से रिलेटिव। तो हमारे पेज को आप लाइक करने के लिए आप exam.med.gg यानी facebook.com/ करके और exam.med.gg डाल दीजिएगा। और exam.med.gg में थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि आपको जो है एग्जाम, जैसे एग्जाम ये लिखा है और मेड ये लिखा है और जी ये लिखा है, तो जो एम है ना, ये डबल एम की जगह यहाँ पर एक एम डालनी होगी केवल। और डबल ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ई ही डालनी है। थोड़ा सा ये मैंने चेंज किया है इसमें परिवर्तन। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ये और भी लोगों के पास भेजा जाता है। जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे उतना बेहतर है। तो देखते रहें exam.med.gg। धन्यवाद। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो अलग से चलेंगे ना, इन्हें प्लीज़ आप अच्छे से देखिए। और आप क्या कीजिए, जैसे ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए, तो इनके बारे में थोड़ा सा बुक खोल लीजिए और एक एक पॉइंट वाइज देख लीजिए। क्योंकि आप वैसे बुक पढ़ेंगे ना, नॉर्मल ये प्रस्तावना सहित बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही क्वेश्चन खोल लें, क्वेश्चन देखें, फिर जो जो स्टेटमेंट दिए गए उन स्टेटमेंट को
आप पढ़ने की कोशिश करें बुक में से, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, आपका इंटरेस्ट भी जागेगा एक वीडियो के थ्रू आप पढ़ेंगे तो।